तो स्वागत है आपके इस अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे कि हम लोगों के पेट में भोजन पचता कब है और सड़ता कब है। तो सड़ने के बाद क्या होता है और पचने के बाद क्या होता है। तो आप लोग को ये चीज़ तो पता है कि अगर अच्छे तरीके से भोजन पच जाए तब तो शरीर में कोई भी प्रकार का समस्या नहीं होता है। लेकिन अगर शरीर में भोजन पचे ना और ना पच के वो अगर वो भोजन सड़े तो सड़ने के बाद क्या होता है। जनरली आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आप लोग अक्सर लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि फलाना के पेट में अल्सर हो गया। और अल्सर का मतलब क्या होता है, घाव या फोड़ा, आप लोग समझते ही होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस वीडियो में कि अल्सर कब होता है और अल्सर ना हो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि अल्सर कब होता है और अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें आप लोग को बताएंगे या इस वीडियो के माध्यम से ही आप समझ जाएंगे कि अल्सर ना हो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भोजन जो है पचना कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से पचना स्टार्ट हो जाता है। हम लोगों का जो मुंह है वहाँ से भोजन जो है पचना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, हम लोगों के मुंह में जो उपस्थित है ना सलाइवा, ये सलाइवा जो है ना, ये सलाइवा जो है खाने में उपस्थित स्टार्च को क्या करता है ना, ब्रेक करता है। क्या करता है? ब्रेक करता है। ये सलाइवा जो है ना, ये हम लोगों के भोजन में जो उपस्थित होता है स्टार्च, उसको ब्रेक करता है, यानी कि उसको तोड़ता है। देखिए, इस वीडियो को डिटेल से आप देखें, पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि अल्सर कब होता है लोगों के पेट में। तो हम लोग जो भोजन करते हैं तो उसका जो पचना स्टार्ट होता है ये मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग चबाते हैं तो वहाँ से क्या है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है भोजन, ये मुंह में जो हम लोग चबाते हैं भोजन को, फिर वहाँ से भोजन जो है एसोफेगस से होके क्या करता है ना, ये एसोफेगस से होके ये भोजन जो है पेट में चला जाता है। और पेट में जाने के बाद देखिए, एसोफेगस से भोजन जाते हुए ये जो भोजन है ना, ये भोजन जो है वहाँ से जाते हुए हम लोगों का पेट में चला जाता है। ये देखिए, ये जो भोजन आ रहा है ना वो एसोफेगस से, ये भोजन जो है हम लोग का किस में चला आता है, पेट में चला आता है। इसके बाद देखिए, एक बार अगर भोजन जो है एसोफेगस से होकर ये भोजन जो है अगर पेट में चला जाता है ना, तो पेट में जो है ये 3 प्रकार के एंजाइम को ये रिलीज करता है। ये देखिए, एक प्रकार का ये एंजाइम हो गया, एक ये एंजाइम हो गया और एक आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे एक ये हो गया। तो 3 प्रकार का एंजाइम को क्या करता है ना, रिलीज करता है पेट में। जब ये भोजन पेट के अंदर चला जाता है तो 3 प्रकार का तीन प्रकार के एंजाइम को रिलीज करता है पेट को। वो 3 जो है, ये जो 3 एंजाइम है, ये तीनों एंजाइम का नाम क्या है। एक का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। एक दूसरा है म्यूकस और एक तीसरा एंजाइम जो है इसका नाम है पेप्सिन। ठीक है, तो ये 3 एंजाइम को रिलीज करता है। एक HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक हो गया ये म्यूकस और एक ये तीसरा हो गया पेप्सिन। ये जो एंजाइम पेप्सिन है ना, ये पेप्सिन क्या करता है, ये जो भोजन में जो उपस्थित होता है ना, ये स्टोमक में जो उपस्थित होता है प्रोटीन, या भोजन से जो प्रोटीन जाता है, यानी कि भोजन में जो प्रोटीन रहता है उस प्रोटीन को ये पचाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ये पेप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन को पचाता है। तो
पेप्सिन को प्रोटीन को पचाने के लिए एक मीडियम यानी एक एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है, एक एसिडिक मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, जो कि ये एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, ये HCl प्रोवाइड करता है। यानी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये प्रोवाइड करता है किसको, पेप्सिन को। और ये पेप्सिन जो है इसका उपस्थिति में, इसका प्रेजेंस में यानी HCl का प्रेजेंस में इस प्रोटीन को पचाता है। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये जो स्टोमक का यानी पेट का ये जो वाल है ना, ये इसको काट सकता है, इसको काट सकता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको क्या कर सकता है, काट सकता है। तो इसी पेट में जो है ना, एक क्या करता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है। ये दूसरा स्लाइड है, ये पहला स्लाइड है और ये दूसरा स्लाइड है। तो देखिए यहाँ पे ये जो येलो येलो कलर का जो है ना, ये यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये पेट को काट सकता है, लेकिन ये काट नहीं पाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ये एकदम अंदर में हो रहता है। ये दीवार जैसा देख रहे हैं, ये आप लोग देख पा रहे होंगे स्लाइड में, ये दीवार जैसा है ना, ये क्या करता है ना, ये काटने नहीं देता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये काटने नहीं देता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और ये जो म्यूकस है ना, ये पेट में ही रिलीज होता है। ये जो म्यूकस है ये पेट में ही रिलीज होता है। और ये क्या बनाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है, जो कि HCl को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो पेट को काटने से क्या करता है, रोकता है। अगर हम लोगों का पेट में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये बढ़ जाए और म्यूकस जो है अगर कम हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए या म्यूकस कम हो जाए, तब क्या होता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये जो पेट का इनर वाल है ना, ये पेट का जो इनर वाल है इसको डैमेज करने लगता है। ये इसको क्या करता है, डैमेज करने लगता है। ये जब नुकसान पहुंचाने लगता है ना, इसका जो इनर वाल है ना, इसमें नुकसान पहुंचाने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो पेट का जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा ब्लैक कलर से आपको दिखाते हैं। ये जो है ना, इसके अंदर देखिए ये छाला पड़ जाता है। ये जो छाला पड़ रहा है ना, ये घिस के, ये घिसा हुआ खुरदरा टाइप का ये जो है ना, ये छाला पड़ जाता है। और ये जो छाला होता है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। और अल्सर का मतलब क्या होता है, घाव या फोड़ा। तो इसी प्रकार जो है ये इवेंट या ये प्रोसेस ये घटता है हम लोगों के शरीर के अंदर, पेट के अंदर। तो हम लोग बोलते हैं कि किसी व्यक्ति के पेट के अंदर जो है क्या हो गया, अल्सर हो गया। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि अल्सर ये होता कैसे है, कब होता है और किस केस में होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे पेट में जब ये तीनों एंजाइम आपस में साथ में मिलते हैं ना, कौन कौन सा एंजाइम, एक HCl हो गया, एक पेप्सिन हो गया और एक क्या हो गया, म्यूकस। तो जब ये तीनों पेट में मिलते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करने लगते हैं। ये मूवमेंट करते हैं तो कभी क्या होता है, देख रहे हैं, ये फैला देते हैं, एक्सपेंड कर जाता है। कभी ये क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये देखिए कभी सिकुड़ जाता है, कभी क्या होता है, ये फैल जाता है। और ये जो सिकुड़ते हैं और फैलते हैं ना, इसके कारण पेट में उपस्थित जितने भी प्रकार के ये पेट में जो तीनों एंजाइम होते हैं, HCl, पेप्सिन और म्यूकस, ये तीनों जब आपस में मिलते हैं ना, तो पेट क्या होता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है, कभी फैलता है, कभी सिकुड़ता है। जिसके कारण इसमें जितने भी उपस्थित हैं, एमाइलेज, सुक्रोज, माल्टोज, लाइपेज, लैक्टोज और प्रोटेज, तो उसके कारण ये जितने भी एंजाइम है, पेट में उपस्थित जितने भी एंजाइम हैं, ये आपस में अच्छे तरीके से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और अच्छे तरीके से मिलने के कारण क्या होता है, भोजन अच्छे तरीके से पच जाता है। देखिए इसमें एक दूसरा पहलू समझने वाली बात क्या है कि जब हम लोग भोजन करते हैं
और जब भोजन करते हैं और पेट भर के अगर भोजन कर लेते हैं, यानी कि पेट में जगह खाली नहीं रखते हैं, तब हम लोगों के साथ समस्या क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लेते हैं ये भोजन जो है, ब्लैक कलर का थोड़ा सा कलर कर लेते हैं, ये जो भोजन है ये आप मैक्सिमम पेट भर के आप खा लिए, मैक्सिमम आपका पेट क्या हो गया, भर गया। और खाली कितना है, इतना पोर्शन जो है आपका खाली है, इतना पोर्शन आपका खाली है। तो इससे होता क्या है ना कि आप अगर पेट भर के खाना खा लिए और बहुत कम स्पेस अगर बाकी है तो क्या होता है कि ये जो जब इसमें HCl और पेप्सिन और म्यूकस जब मिलेगा ना तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएगा। क्योंकि मूवमेंट क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पेट में स्पेस कम है, और स्पेस कम रहने के कारण ये क्या करता है, ये मूवमेंट नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये भोजन जो है ना पेट में बहुत दिनों तक पड़ा हुआ रह जाता है। बहुत दिनों तक पड़ा रहने के कारण क्या होता है, ये भोजन जो है पचता नहीं है, ये भोजन सड़ जाता है। ये भोजन क्या होता है, सड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को चाहिए या व्यक्तियों को चाहिए कि कभी भी खाना खाइए तो पेट भर के खाना कभी नहीं खाना चाहिए, पेट भर के खाना कभी नहीं खाना चाहिए। 80% तक मैक्सिमम आप खा सकते हैं, 20% खाली रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो 80% आप भरे हैं पेट को, ये 80% भोजन जो है इस 20% जो गैप है यानी स्पेस खाली है, उस 20% में ये 80% भोजन क्या करे, ये मूव करेगा, यानी कि इधर से उधर मूव करेगा, यानी गति करेगा, जिसके कारण भोजन क्या है, पचेगा। और अगर पूरा पेट भर के खा लेते हैं तो स्पेस बचेगा नहीं, और स्पेस नहीं बचेगा तो भोजन जो है वो आपका मूवमेंट नहीं करेगा। अब मूवमेंट नहीं करेगा तो भोजन ये पचेगा नहीं, ये क्या होगा, पेट में आपका सड़ जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी जो है पेट भर के भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए हम लोग इस स्लाइड के माध्यम से समझेंगे, ये जो भोजन है ना ये पेट भर के तो भोजन नहीं है, पेट का लगभग 80% तक आप खा चुके हैं, खाना भर चुका है, और ये जो 20% है ना ये खाली है। तो खाली है तो ये भोजन जो है ना इसमें मूव करेगा, मूव करके ये इधर आएगा, फिर मूव करेगा, इधर आएगा, मूव करेगा, इधर आएगा। इसके बाद भोजन जो है पेट में 4 से 5 घंटा रहने के बाद, 4 से 5 घंटा रहने के बाद भोजन जो है, ये जो भोजन है ये पेट से निकल के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ पे जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, छोटी आंत। तो ये भोजन जो है कहाँ पे चला जाता है, छोटी आंत में चला जाता है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में चला आता है। और भोजन जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है ना तो भोजन को यहाँ पे क्या मिलता है, ये बाइल जूस से मिलता है। ये किससे मिलता है, बाइल जूस से। और ये जो बाइल जूस है ना ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। देख रहे हैं, ये लीवर में प्रोड्यूस होता है। ये बाइल जूस जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में। और ये जो बाइल जूस है ना, ये जो बाइल जूस है खाने में जो उपस्थित रहता है ना, फैट, खाने में जो फैट उपस्थित रहता है उसको डाइजेस्ट करता है, यानी कि उसको पचाता है। तो बाइल जूस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम रहता है, जो कि भोजन में जो फैट जो उपस्थित रहता है उसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, यानी कि पचाता है। अब यहाँ पे देखिए, जब भोजन यहाँ पे आता है तो इस पे इंटेस्टाइनल जूस भी रहता है, जो कि भोजन में जो उपस्थित प्रोटीन होता है उसको और अच्छे तरीके से पचाता है, उसको और अच्छे तरीके से क्या करता है, पचाता है, यानी कि डाइजेस्ट करता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये तो इसमें तो दिखा नहीं सकते हम, ये क्या करता है ना, मूव करते रहता है। ये जो है ना ये हिलोरा मारते रहता है, ये मूव करता है, थोड़ा थोड़ा मूव करते रहता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है ना, आगे की ओर जाता है, जिसके कारण भोजन क्या होता है, आगे की ओर जाता है। ये हमेशा मूव करते रहता है। इसलिए कहा जाता है ना कि वो जो अभी मूवमेंट आप लोग को दिखाए, ये जो मूवमेंट आप लोग को दिखाए यहाँ पे, ये मूवमेंट हम स्लाइड के थ्रू दिखाते हैं। ये जो मूवमेंट दिखाए, ये मूवमेंट कंटिन्यू बना रहे, इसलिए हम लोगों को
या आप लोगों को क्या बोला जाता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें। क्या करें? फिजिकल एक्टिविटी करें। जब आप दौड़ेंगे या तेज़ी के साथ चलेंगे तो वो जो है ना ये मूव करेगा ज़्यादा, ये मूव क्या करेगा? ज़्यादा मूव करेगा, जिसके कारण जो है भोजन क्या होगा? आगे जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है ना कि खाने में, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये क्या करता है, ये खाने में जितना भी न्यूट्रिएंट है इसको ऑब्जर्व कर लेता है। क्या करता है? इसको ऑब्जर्व कर लेता है और अवशोषित कर लेता है। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या होता है? अवशोषित कर लेता है और इस न्यूट्रिएंट को क्या करता है? ये ब्लड तक पहुंचा देता है और ब्लड को दे देता है। और जो भोजन पचता नहीं है यानी कि डाइजेस्ट जो नहीं होता है, जैसे देखिए ये जो भोजन है ये डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो ये भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो ये जो अनडाइजेस्टेड है यानी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है ये क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन से होकर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहाँ से ये क्या होता है? शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है जब शरीर से बाहर निकल जाता है तो ये हम लोगों का कंप्लीट जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हम लोग का भोजन कैसे पचता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जो पचता नहीं है वो शरीर से कैसे बाहर निकल जाता है। आई होप इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना था कि आप लोग जो अक्सर सुनते हैं अल्सर, ये अल्सर जो है ये होता क्या है, ये कब बनता है, कैसे ये हम लोगों के शरीर में उत्पन्न हो जाता है, और ये अल्सर का मतलब ही होता है घाव या हम लोग फोड़ा बोल सकते हैं। तो ये अल्सर जो होता है ना ये बहुत ही खतरनाक होता है, ये जानलेवा चीज़ होता है। तो ये कब अल्सर बनता है हम लोगों के पेट में, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने आसपास के, अपने माता पिता के लोगों का सेहत का ख्याल रखें। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज तो आप लोग को अल्सर के बारे में बताया, अल्सर होता क्या है, और इस वीडियो के माध्यम से ये भी समझ गए होंगे कि अल्सर क्या करने से नहीं होगा। आप अच्छे तरीके से भोजन को चबा के खाइए, थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए, निगलिए नहीं, उसको चबाइए। तो फिर ज़्यादा समझाने का तो ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, आप लोग समझदार हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।